इमरान खान साहब की डील होगी। अब मैं स्पेसिफिक इमरान खान पे बात करना। ठीक है जी। खान साहब देखें, जो है जब ये वाला साल आया था तो मैंने कहा था 12 जनवरी से वो सितारा जिसने खान साहब को बुरे वक्त में फंसाया वो निकल रहा है। 12 जनवरी से 25 मई तक टाइम है कि अल्लाह करे सेंसिबल बात करें, थोड़ी लचकदार रहें। मैं तो ये भी कह चुकी हूँ, मुझे तो लगता है इनके अपने लोग ही नहीं निकलवाना चाहते। उसकी वजह है उनकी वकालत चल रही है। जो आप सोचें कि जो है ना, मैंने कहा था कि ये जो है नहीं, खान साहब भी कोई ना कोई बोंगी अंदर से भेज ही देते हैं। तो वो जो है ये टाइम था जो खान साहब को निकाल के ला सकता था, 25 मई तक का टाइम। अब टाइम ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है, अभी भी देखें जो है, लेकिन ये एक आखिरी टाइम है जो उनको फेवर दे के जा सकता है। अभी भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दे, वरना फिर जो आगे कहानी अगस्त सितंबर से शुरू हो जाएगी। पहले तो एक वर्ड हम यूज़ करते थे आइसोलेशन, अब मैं एक वर्ड यूज़ करती हूँ गुमनामी, कि वो बिल्कुल ही वो साइड लाइन ना हो जाए। खान साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनते तो नहीं नजर आ रहे आपको? बिल्कुल भी नहीं, वो टाइम निकल गया उनका। वो टाइम उन्होंने अपने हाथ से भी उन्होंने जो है ना गंवा दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हाँ। रहाई कब तक अच्छा, मुमकिन है? जुल्फ़िकार भुट्टो दूसरे सेंस में आप कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता, अच्छा तख्त या तख्ता नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन ये कि जो है ना, पहले एक आइसोलेशन, देखिए मुझे खुद भी ट्रांसलेशन की एक महदूद सी ऑप्शन है मेरे पास। अल्लाह ताला ने काश के इल्म बढ़ा दे, मैं तो अभी भी कहती हूँ अल्लाह पाक इल्म बढ़ा दीजिए। तो जो है वो जो है आगे आने वाला वक्त मुझे गुमनामी की तरफ लगता है कि वो हिस्ट्री ना हो जाए, हिस्ट्री ना हो जाए। हाँ, अब उसकी ट्रांसलेशन वक्त करेगा। कामरान, फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या ट्रांसलेशन हुई। तो रहाई कब तक मुमकिन है? सर अभी भी जून सपोर्ट कर रहा है, जून 10 जून तक सितारा सपोर्ट कर रहा है। आप कह रही हैं रहाई उनकी मुकम्मल डील तक है, उससे अदालती फैसले उस पर असरअंदाज हाँ नहीं हो जी, सकते। वो अदालती फैसले ने उनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर देनी चाहिए अब तो, या उनके लोगों को, या एटलीस्ट मुल्क का ही होके सोच लें कि देखिए अब तो साबित हो गया कि 9 मई किस एक बैरूनी साजिश थी। अब तो साबित हो गया। आप देखें कि मतलब जो है वहाँ पे आपके जनरल शमशाद की आवाज़ें लग जाती हैं कि जी आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया, शमशाद साहब आर्मी चीफ बन गए। साहिर शमशाद, हाँ जी, साहिर शमशाद साहब जो हैं। तो मतलब आप सोचें कि जो है अब आपको पक्का हो जाएगा कि ये जो हमारे साथ किया गया ये बैरूनी साजिश ही थी। सामिया खान साहब, ये कैसे मुमकिन है एक आदमी जिंदगी में 2 बार शेरवानी पहनता है, एक शादी की और एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। खान साहब को दोनों शेरवानी नहीं सूट कर रहे हैं, ये कैसे हो गया? शादी रास नहीं है। मेरा एक जुमला बादामी साहब के शो की हेडलाइन है, मेरे पास उसकी स्क्रीनशॉट भी मौजूद है। उन्होंने मेरा स्क्रीनशॉट उस पर स्क्रीन पे चलाया कि सामिया खान ने कहा है कि खान को सियासत रास है, शादी रास नहीं है। आज भी यही मैं इस बात पे कायम, सियासत रास काश शादी पहले ना करते तो कभी भी ऐसी सूरत हाल। आप देखिए जितने केसेस हैं, मतलब आप घर से हुआ क्या, जो बेगम आती है वही जो है वो दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं तेज़ स्पीड से। रेहाम साहिबा आई तो भी देखिए यही हमने सुना, और ये साहिबा आई तो भी हमने यही सुना। वो बातें तो ये आई है ना कि वो उनकी ईमेल चेक करती थी और फिर वो मसला तो हुआ, वही तो कह रही हूँ, फिर वो जहाज में गई, खान साहब ने डाइवोर्स के मैसेजेस कर दिए। वही तो कह रही हूँ ना कि इनको शादी रास नहीं है। लेकिन अब तो जो खातून है खान साहब की जो बीवी है बुशरा बीबी, वो तो बड़ी दीनदार है, उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कह सकते हैं कामरान, सच बताइए, माइक की कसम सच बताइए। सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उनका, वो मजहबी खातून है सामिया खान साहिबा। आप बिल्कुल कि अब खाए माइक की कसम के वो सियासी खातून, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। मैं तो अब होस्ट हूँ, मैं तो सवाल करूंगा ना, आप बताएंगे। नहीं, वो सियासी खातून तो नहीं है, वो तो पर्दा करती हैं। और खुदा का नाम ले, हमारे पास अगर इतनी तकलीफ दे रिपोर्ट्स हैं, तबादले उनसे पूछ के हो रहे हैं, तबादलों के पैसे पूछ के दिए जा रहे हैं, खुदा का नाम ले, कहाँ सियासत से ताल्लुक नहीं है। बुज़दार साहब किसकी रिकमेंडेशन थे? वो तो इस्तिखारा, और कितना घटिया डिसीजन था। इस्तिखारा के ना आइन से जिसका नाम हो, सर छड़ दे हो तुसी, तो वो अलीम खान को बना देते तो आज अलीम खान इधर होते हैं नहीं, और पंजाब भी तरक्की कर। बुज़दार का डिसीजन क्यों चाहिए था? इस्तिखारा, इस्तिखारा नहीं सर,
अपने मुफाद के लिए, अपने मुफाद के लिए। घड़ियों का शौक उनके मियाँ को था, एक्स मियाँ को, और तोशा खाने से घड़ियाँ ही गई हैं सारी। आप जो है वो उनके एक्स हस्बैंड को घड़ियों का शौक था। तो करप्शन तो घर से ही शुरू हुई। वो बेचारा गरीब आदमी तो मारा गया घर की करप्शन के पीछे। अच्छा, आप समझती हैं कि इमरान खान साहब अगर जेल में हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह बुशरा बीबी? मैं तो बिल्कुल कहूँगी, क्योंकि देखें हमारे पास भी रिसोर्सफुल लोग आते हैं, ठीक है ना, और ख़बरें भी पहुँचती हैं, और जो है ये आपकी मालूमात की बुनियाद पर कह रही हैं कि इल्म की बुनियाद नहीं, पर? मैं इल्म की बुनियाद पे तो खान साहब के जायचे भी, बुशरा ठीक। बीबी का तो बल्कि मैं कहती थी कि इनकी मुस्तकिल मिजाजी ये रिश्ता चला जाएगी, कि बुशरा बीबी डटी रही हैं तो ये रिश्ता इनका चलता रहा है, लेकिन अभी भी इनका रिश्ता इज़्दिवाज ख़तरे के अंदर है। आप समझती हैं कि तलाक हो सकती है? या बुशरा बीबी? तलाक या अल्लाह ताला को जैसी भी अलहदगी मंजूर होती, मुझे नहीं पता। अलहदगी होगी? मैं अभी भी ख़तरा मौजूद है। नहीं, अगर मैं 20 स्पेसिफिक हम चलें, आपको एक खतरा सवाल है, मौजूद है। इमरान खान और बुशरा बीबी की अलहदगी होते नजर आ रही है मुस्तकबिल में? ये तो सर मैं देखिए, मैं जब अपनी सियासी पेशगोई दे दूँ ना, हालांकि जब नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने कहा तीसरी बार वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, 2 दिन पहले मैं एक शो पे थी, हर अखबार में सुर्खी लग रही है तीसरी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब। तो मैं उन्हें होस्ट चौथी बार तो मैंने उन्हें कहा अच्छा थर्ड टाइम की मैंने खुद की हुई है, तीसरी बार की भी मैंने की हुई है पेशगोई। मैंने उन्हें कहा कि जी मुझे नज़र नहीं आते, ठीक है, और जो है मुझे गलत होना मंजूर है। तो बुशरा बीबी साहिबा के बारे में भी मैं कहूँगी मुझे गलत होना मंजूर है, पर ये शादी जैसे ही जेल से बाहर भी दोनों को रिहाई मिलती है, इस शादी ने लंबा अब नहीं चलना। ठीक है। और इमरान खान साहब, आपने एक बात की है कि वो मकबूल हैं, अब बिल्कुल है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोबारा बनते नजर आ रहे हैं? वो जो नया पाकिस्तान का एक ख्वाब था, इस किस्म का इम्कान अभी तो सो फॉर, जैसे पीपल्स, देखिए मुझे पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन हारी थी ना पहले, तो मैंने तब कहा था कि 10 साल लगेंगे पीपल्स पार्टी को कम बैक करने में, जब तब नून लीग जीत गई थी। और मुझे इनके एक मिनिस्टर ने फ़ोन किया कि सामिया साहिबा पूरे 10 साल के बाद सदर आसिफ अली जरदारी ईवान सदर पहुंचे, पूरे 10 साल के बाद। आप भी बाद में हिसाब लगा लीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हाँ, आप 2013 की बात कर रही हैं। जी जी। और 2023 के बाद आसिफ तो जरदारी उन्होंने ये उनके मिनिस्टर ने मुझे फ़ोन करके बताया, उनके दिल पे कोई लिखी हुई थी मुद्दत, तो उन्होंने कहा कि पूरे 10 साल के बाद वो ईवान सदर पहुंचे। वज़ीर आज़म भी नहीं अगर वो बनेंगे, शादी में भी अलहदगी आपको नज़र आ रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं जो उनकी फेवर में रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप भी कोई असर नहीं दिखा सकेंगे कि खान साहब की शेरवानी दोबारा आ जाए, अगर ये सिस्टम ऐसे ही होता तो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि शेरवानी का इम्कान आप मुझे नहीं नज़र आता। फिर चौथी शादी की शेरवानी आएगी? नहीं, अब वो शादी भी नहीं चौथी करेंगे, अब वो समझदार हो जाएंगे। अच्छा, अब वो समझदार हो जाएंगे। अब वो समझदार हो जाएंगे। अच्छा, इमरान खान शादी और नहीं, तीसरी शादी के बारे में तो खुद मेरी प्रेडिक्शन है ऑन एयर कि मैं कहती थी उनकी तीसरी शादी पत्थर पे लकीर है और ये होगी। और लोग कहते थे नहीं करेंगे, अब वो कायदे आज़म की तरह पाकिस्तान को बनाएंगे, ये करें, वो करेंगे ही करेंगे। और पहले शादी की, फिर उन्होंने जो है वो क्योंकि वो शर्ती बेगम साहबा ने रख दी कि शेरवानी वज़ीर आज़म का मनसब मिलना ही तब है, मिल गया ना। हालांकि मुकद्दर का कोई कैसे टाल सकता है? ये बड़ी बात है, आप ये बात बड़ी क्लैरिटी से कह देती हैं, मुकद्दर को कोई कैसे टाल सकता है? मुकद्दर को कैसे तो जो बाकी दुकानें बन जाती हैं, जिसमें बुशरा बीबी की ही जी जी। उन पर इल्ज़ामात लगते हैं, वो जादू करती हैं, काला जादू करती हैं। सर गलत तो नहीं है, मेरे पास तो बहुत ऑथेंटिक ज़राए से वो है, खबरें भी हैं। ये कैसा जादू है कि उनके हस्बैंड जेल तो में सर चले गए, वज़ीर आज़म से जेल में चले गए, रब की ज़ात भी मौजूद है ना, वक्ती तौर पे कोई तो फायदा होता ना सर। इससे किसी का बेड़ा गर्क किया जा सकता है, भला नहीं किया जा सकता। तो वो अपना हो गया। ऐसे कामों से आप किसी का बेड़ा गर्क कर सकते हैं, भला नहीं कर सकते।